नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एसटी मैक्स में, जिसमें हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाते हैं। तो आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऑफिस में जब भी वो फ़ोन पर हंसकर बात करती है ना, लोग कहते हैं कि कितनी खुश है। पर उन्हें क्या पता, वो कभी मेरा क्रश थी। ऑफिस का एक आम सा दिन था दोस्तों। हर कोई अपनी अपनी ऑफिस की फाइलों में उलझा हुआ था। कहीं कीबोर्ड की आवाज़ आती, कहीं लोगों की हल्की-फुल्की बातें सुनाई देती। सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल सामान्य चल रहा था। लेकिन मेरे लिए हर दिन की तरह आज का दिन भी बहुत ख़ास था, क्योंकि वो आज भी ऑफ़िस आई थी। थोड़ा रुक कर चल रही थी। वो जिसे मैं कभी अपनी दुनिया समझता था, वो जो आज भी मेरे दिल के एक कोने में बसती है। मेरी नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, वो एक कोने में खड़ी थी। फ़ोन उसके कान पर था और उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। वो ज़ोर-ज़ोर से हँस रही थी, इतनी सच्ची हँसी कि कोई भी देखे तो मुस्कुरा दे। ऑफ़िस के लोग उसे देखकर कहते थे, यार ये लड़की कितनी खुश रहती है ना। और मैं बस चुपचाप उसे देखता रहता था, क्योंकि मुझे पता था उसकी उस हँसी के पीछे कौन है। वो था उसका पति। हाँ दोस्तों, कुछ अजीब लग रहा है ना? हाँ, अब वो किसी और की पत्नी बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा था जो वो सिर्फ़ मेरी क्रश हुआ करती थी। वो थी। मैं उसे पहली बार ऑफ़िस के पहले दिन ही देख बैठा था। बहुत ही साधारण सी लड़की थी, पर उसकी सादगी ही सबसे ख़ास थी। उसकी बातें, उसका अंदाज़, सब कुछ अलग था। धीरे-धीरे वो मेरी आदत बन गई थी। सुबह ऑफ़िस आकर सबसे पहले उसे देखना, लंच ब्रेक में उसे दूर से देखना और शाम को उसके जाने के बाद उसकी यादों के साथ घर लौटना। ये सब मेरी रोज़ की ज़िंदगी बन चुका था। लेकिन मैंने कभी उसे बताया ही नहीं। बताता कैसे दोस्तों? कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसके सामने खड़ा होकर ये कह सकूं कि मुझे तुम पसंद हो। शायद एक डर सा था कि कहीं वो मना ना कर दे या फिर दोस्ती भी ना रहे। इसलिए मैंने अपने जज़्बातों को हमेशा अपने दिल में ही छुपा कर रखा। और फिर दोस्तों, एक दिन ऐसा आया जब वो ऑफ़िस आई थी, लेकिन उस दिन उसकी मुस्कान कुछ अलग ही थी। वो हर किसी को मिठाई बाँट रही थी, और जब वो मेरे पास आई और मेरी बारी आई, तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मेरी शादी तय हो गई है। मैं थोड़ा-सा रुका, मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई, और उस पल में ऐसा लगा जैसा कि सब कुछ रुक गया हो। आवाज़ें बंद हो गई, लोग मुझे धुंधले दिखाई देने लगे, और बस उसकी वो एक लाइन मेरे दिमाग के अंदर गूंजती रह गई, मेरी शादी तय हो गई है, मेरी शादी तय हो गई है। दोस्तों, ये लाइन बार-बार मेरे दिमाग के अंदर आ रही थी। मैंने भी बहुत कोशिश की दोस्तों मुस्कुराने की और उसे बधाई दे दी, पर अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका था दोस्तों। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि खामोश मोहब्बत हमेशा अधूरी ही रह जाती है।
दोस्तों धीरे धीरे सब कुछ हो गया और फिर उसकी शादी हो गई। और जब वो शादी के बाद, अपनी छुट्टी के बाद, कुछ दिनों के बाद जब वो वापस ऑफिस आई तो सब कुछ पहले जैसा ही था। बस दोस्तों एक ही फ़र्क था, अब वो किसी और की हो चुकी थी। और आज जब भी वो फ़ोन पर हंसकर बात करती है, मैं जानता हूँ वो उसी से बात कर रही है जिसे अब वो अपना कहती है, अपना मानती है, अपना मान चुकी है। कभी कभी दिल पूछता है दोस्तों, अगर उस दिन बोल देता तो क्या होता। दोस्तों अगर उस दिन बोल देता ना तो शायद आज की कहानी कुछ और होती, इस कहानी के शब्द कुछ और होते। लेकिन फिर मैं खुद को समझा लेता हूँ कि जो तुम्हारा होता है वो कभी किसी और का नहीं हो सकता, ना ही होता है। अब मैं बस उसे दूर से देखता हूँ, उसकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेता हूँ। और जब भी वो हंसती है मैं दिल ही दिल बस इतना कहता हूँ, खुश रहना, चाहे मेरे साथ नहीं बट तुम खुश रहना हमेशा हमेशा। तो दोस्तों मोहब्बत हर बार नहीं मिलती, कभी कभी वो सिर्फ हमें मजबूत बनाकर चुपचाप चली जाती है, चुपचाप चली जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एसटी मैक्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम एक और कहानी को लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।